हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का पहला चैप्टर ईदगाह। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण प्रवेश का उल्लास प्रकट होता है। मतलब ये इस कहानी में ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं जिससे पता चलता है कि लोग बहुत खुश हैं ईद आने पर। तो आइए इसका देखते हैं क्या उत्तर होगा। तो इस प्रसंग में ईद के अवसर पर ग्रामीण प्रवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो ये जो प्रसंग है इनसे पता चलता है कि गांव के लोग कितने खुश हैं। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। बहुत सुंदर सुबह है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। तो आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। तो गांव में इतनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो कोई क्या कह रहा है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो जो लोग हैं जिनके कुर्ते में बटन नहीं है वो पास के घरों में जा रहे हैं सुई धागा लेने के लिए, ताकि वो अपने कुर्ते में बटन लगा सके मेले में जाने के लिए। तो किसी के जूते काफ़ी कड़े हो गए हैं रखे रखे, तो वो उनमें तेल डालने के लिए घर भागते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। लोग कहते हैं जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा वहाँ से आते आते। तो ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और रोज़ ईद का नाम रटते थे, तो आज क्या हुआ, ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। तो अब क्या हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, जाने की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे हैं वो अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल के गिन रहे हैं, देख रहे हैं कितने पैसे हैं, वो कितना एंजॉय कर सकते हैं, मेले में जाकर क्या क्या ले सकते हैं। जिनके कुर्ते में बटन नहीं है वो कुर्ते में बटन लगाने के लिए, सुई धागा लेने के लिए भाग रहे हैं। जिनके जूते कड़े हो गए हैं उनमें तेल डालने के लिए जा रहे हैं वो। और जो बैल हैं उनको जल्दी जल्दी चारा डाल रहे हैं ताकि वो भूखे ना रहें, क्योंकि पता नहीं ईदगाह से लौटते लौटते कितना टाइम लग जाएगा। तो रोज़ वो कहते थे ईद आएगी, ईद का नाम रखते थे, आज ईद आ गई, लोग मेले में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे प्रकट होता है कि ग्रामीण प्रवेश का जो उल्लास है वो कितना चरम सीमा पर है ईदगाह आने पर। तो ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण प्रवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि गांव के लोग कितने प्रसन्न हैं ईद आने पर ईदगाह जाने के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीवन में आशा का प्रकाश सदैव फैला रहता है। तो उसके अंदर प्रकाश है, मतलब जीवन में आशा का प्रकाश कि ये काम होगा। हमारे अंदर अगर आशा है, हम निराश नहीं हैं, तो हमारा काम अवश्य हो जाता है। तो उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। तो जीवन में आशा का प्रकाश फैला रहता है। आशा रूपी प्रकाश हमें क्या करती है, निराशा के छड़ों से बाहर ले जाता है। अगर हमारे अंदर किसी काम को करने की उम्मीद है कि हम ये काम कर लेंगे, तो वो जो हमारे अंदर आशा रूपी प्रकाश है हम उस काम को कर लेते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो आशा रूपी प्रकाश हमें निराशा के छड़ों से बाहर ले आता है और जीवन में हमें आगे बढ़ाता है। कई बार क्या होता है, ऐसी विषम परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं कि मनुष्य की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आशा की किरण उसे विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल लेती है, लेकिन अंदर उसको उम्मीद है कि वो ये काम कर लेगा।
तो क्या होता है, वो विषम परिस्थितियों में भी जो उसके विपरीत परिस्थितियां होती हैं उससे भी वो बाहर निकल आता है, मतलब वो काम कर लेता है। जो व्यक्ति निराशावादी होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि एक मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर तुमने मन में सोच ही लिया कि नहीं कर पाओगे तो वो काम कभी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने जीवन से हार मान लेते हैं और लड़ना छोड़ देते हैं, काम करना ही छोड़ देते हैं। मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया वो कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो मेहनत है वो अवश्य ही रंग लाएगी, मतलब उसकी जीत होगी। तो यही आशावादी सोच उसे बाहर निकाल लेती है और वह जीवन में निरंतर प्रेरणा स्रोत पाता है, मतलब वो जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ता चला जाता है। लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, लोग उससे सीख लेते हैं कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो जो हामिद है उसके माता पिता उसके संग नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसको अभी भी उम्मीद है कि उसके माता पिता अवश्य ही लौट कर आएंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उसको नहीं पता कि जो मरे हुए लोग होते हैं, जो चले गए इस दुनिया से, वो कभी नहीं आते, लेकिन वो इसी आशा में जी रहा है कि उसके माता पिता अवश्य आएंगे और यही किरण उसे सदैव प्रसन्न रखे हुए है। तो वो अभावों की ज़िंदगी जी रहा है, उसके जीवन में बहुत कमियां हैं, मगर उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि एक दिन उसके दिन अवश्य बदलेंगे। उसका यही विश्वास जो है विपत्ति को उसके आगे घुटने टेकने पर विवश कर देता है। तो उसकी जो ये आशा है, उसको जो ये उम्मीद है कि उसके माता पिता अवश्य आएंगे, उसके दिन अवश्य बदलेंगे, तो उसकी यही उम्मीद जो है विपत्ति में जो वो जी रहा है, अपने जो विषम परिस्थितियों में जी रहा है, उसमें भी उसको ये उम्मीद है कि उसके दिन अवश्य बदलेंगे। उसका यही विश्वास विपत्ति को, जो उसके जीवन में विपत्तियाँ आई हैं, उसके आगे घुटने टेकने के पर विवश कर देता है, मतलब विपत्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, उन्हें क्या खबर थी कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। मतलब उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले, तो क्या मतलब हुआ, गांव के सभी लोग जब ईद आती है तो चौधरी के पास जाते हैं पैसे उधार लेने के लिए। तो उनको नहीं पता है अगर चौधरी मना कर दे पैसे देने के लिए तो क्या होगा, उनकी ईद नहीं बन पाएगी। तो गांव के सभी चौधरी से पैसे उधार लेते हैं, चौधरी से उधार लेकर ही उनके घर में त्योहार मनाया जाता है। तो उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें बदल ले। आंखें बदल ले मतलब चौधरी मना कर दे, नाराज़ हो जाए, उन्हें पैसे ना दे। तो यदि चौधरी किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो उन्हें वह पैसे उधार देने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। तो उसकी नाराज़गी उनके त्योहार को नष्ट कर सकती है। अगर पैसे ही नहीं होंगे उनके पास तो कैसे त्योहार मनाएंगे। तो घर में शोक का वातावरण छा सकता है। अतः चौधरी से इनकार को बताने के लिए लेखक ने यह कथन लिखा कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो क्या होगा, ये ईद क्या होगा, मुहर्रम में बदल जाएगी। मतलब जो ईद है, जो ईद में खुशियाँ होती हैं वो मुहर्रम में तब्दील हो जाएंगी। मुहर्रम कैसा त्यौहार होता है, दुख का त्यौहार होता है, तो उनकी जो खुशियां हैं वो मातम में बदल जाएंगी। तो गांव के सभी चौधरी से पैसे उधार लेते हैं, चौधरी से उधार लेकर ही उनके घर में त्यौहार मनाया जाता है। यदि चौधरी किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो उन्हें वह पैसे उधार देने के लिए मना कर सकता है, उसकी नाराज़गी उनके त्यौहार को नष्ट कर सकती है। तो घर में शोक का वातावरण छा सकता है, मतलब सभी लोग दुखी हो सकते हैं क्योंकि उनका त्यौहार नहीं बन पाएगा अगर चौधरी आंखें बदल ले, मतलब उनको पैसा ना दे। इसलिए चौधरी के इनकार को बताने के लिए लेखक ने यह कथन लिखा। मतलब अगर चौधरी मना कर देगा तो लेखक ने यह लिखा कि उनका जो ये त्यौहार है ईद का वो मुहर्रम में बदल जाएगा, मातम में बदल जाएगा। यह आपका अगला प्रश्न, मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। आंसर होगा, ईद में क्या होता है, नमाज अदा करते हुए सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति के पीछे उसी तरह अन्य और पंक्तियां भी हैं, मतलब सभी पंक्तियों में बैठे हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब नमाज पढ़ी जाती है तो क्या होता है, सभी लोग एक साथ
झुकते हैं, एक साथ उठते हैं, मतलब एक साथ नीचे होते हैं, एक साथ ऊपर उठते हैं। तो ऐसा लगता है मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सभी में भाईचारा है। तो नमाज पढ़ने का एक ही समय और तरीका सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ देता है। वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, किसी के मन में किसी के लेकर कोई शत्रुता नहीं होती, सभी आपस में भाईचारा रखते हैं, कोई किसी से नफरत नहीं करता, सबके मन अहंकार से रहित होते हैं और श्रद्धा से युक्त होते हैं। बहुत श्रद्धा भाव से वो लोग नमाज पढ़ते हैं, सब उस समय भाई भाई हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। वह कभी किसी को लगने तथा शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता। उसकी हर रीति तथा उपदेश में मनुष्यों को आपस में जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो धर्म होता है वो हमें तोड़ने की प्रेरणा नहीं देता, हमको ये नहीं कहता कि हमें किसी से नफ़रत करनी चाहिए, बल्कि हमको जोड़े रखता है। तो ईद के समय क्या होता है, नमाज जब पढ़ी जाती है, ईद में जब नमाज पढ़ी जाती है तो सभी लोग नमाज पढ़ते हैं, एक साथ उठते हैं, झुकते हैं, एक साथ उठते हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग आपस में एक सूत्र से बंधे हुए हैं। तो नमाज पढ़ने का एक ही समय होता है, एक ही तरीका होता है, सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी के मन में कितनी अधिक श्रद्धा है और सबके मन में अहंकार की भावना, किसी के मन में अहंकार की भावना नहीं है। तो उस समय सभी लोग भाई भाई हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो जोड़े रखता है एक दूसरे को, कभी तोड़ने की प्रेरणा नहीं देता, कभी किसी को तोड़ता नहीं है। तो वह कभी किसी को लगने तथा शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता जो धर्म होता है। हम किसी भी धर्म में ये नहीं कहते कि आपस में लड़ो या आपस में शत्रुता रखो। तो धर्म जो होता है वो सबको एक सूत्र में बांधे रखता है। उसकी हर रीत तथा उपदेश में मनुष्यों को आपस में जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? मतलब इस कहानी का जो ये शीर्षक है ईदगाह, क्या ये सही है या इसका कोई और भी शीर्षक हो सकता है? आंसर होगा ईदगाह कहानी का शीर्षक बिल्कुल औचित्य है। मतलब जो ईदगाह कहानी का शीर्षक रखा गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो कहानी है वो शुरू से अंत तक ईदगाह के बारे में ही बताती है। तो मेरे ख्याल से जो ये शीर्षक है बिल्कुल सही है। इस कहानी में हमें शुरू से ईदगाह जाने के लिए लोगों के हर्षोल्लास को दिखाया गया है कि लोग कितने प्रसन्न हैं ईदगाह जाने के लिए। तो गांव के लोग कैसे ईदगाह में जाने के लिए प्रसन्न हैं और बच्चे भी ईदगाह जाने के लिए अत्यंत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो पूरी कहानी में हमें ईदगाह के बारे में ही बताया गया है कि लोग मेले में जाने के लिए कितने खुश हैं। जहाँ तक हामिद की बात की जाए, वह भी अपनी बूढ़ी दादी के साथ बहुत ही प्रसन्न है। तो बूढ़ी दादी के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, परंतु इस बात का हामिद पर कोई असर नहीं है कि उनकी दादी के पास पैसे नहीं हैं। तो हामिद की दादी सिर्फ इस चिंता में है कि ईद जैसे त्योहार पर खाने में क्या बनाएगी और मेले जाने के समय बच्चे को क्या देगी। किसी तरह वह हामिद को क्या करती हैं, 3 पैसे देती हैं। हामिद तो मेला घूमने जाता है। मेले में पहुंचने के बाद अन्य बच्चे हैं वो तो खिलौना लेते हैं, लेकिन हामिद का मन जो है बिल्कुल नहीं ललचाता इन सब खिलौनों को देखकर। तो वो कुछ ऐसा लेना चाहता है जिससे कि दादी माँ की मदद हो सके। उसको अपनी दादी की बहुत चिंता है। तो उसको पता है कि दादी जब खाना बनाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो वो मेले से क्या करता है, चिमटा लेता है अपनी दादी के लिए, ताकि दादी के हाथ ना जलें रोटी बनाते वक्त। तो इसलिए उसने क्या किया, चिमटा लिया। घर आकर जब वो दादी को चिमटा दिखाता है और सारी कहानी बताता है, सब कुछ बताता है चिमटे के बारे में कि उसने चिमटा क्यों लिया, तो दादी को अपने बेटे पर, अपनी जो पोता है उस पर बहुत अधिक गर्व होता है और उनको उनके खुशी के आंसू निकल आते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ईदगाह के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ये जो शीर्षक रखा गया है बिल्कुल ही ठीक रखा गया है, इसलिए ये शीर्षक बिल्कुल औचित्यपूर्ण है। तो इस कहानी का शीर्षक और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कहानी का शीर्षक हामिद और उसकी बूढ़ी दादी और दादी के लिए चिमटा, हामिद और चिमटा,
इस तरह से अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं। तो इस कहानी के और शीर्षक क्या हो सकते हैं? हामिद और उसकी बूढ़ी दादी, दादी के लिए चिमटा, हामिद और चिमटा। लेकिन जो ईदगाह रखा गया है कहानी का शीर्षक वो पूरी तरह से सही है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए गए हैं तो आपको बताना है इसकी क्या व्याख्या होगी, क्या कहा गया है इन पंक्तियों में। पहली पंक्तियाँ हैं, कई बार यही क्रिया होती है डैश डैश आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो ये वाला जो गद्यांश है आपका वो है जब सब लोग नमाज अदा करते हैं ईदगाह पर, तो वहाँ पर जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत हुआ है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये देखते हैं। तो आप ये जो पंक्तियाँ हैं अपनी बुक में देख लीजिए कौन सी पंक्तियाँ हैं। ये है कई बार यही क्रिया होती है, यहाँ से लेकर आपकी पंक्ति है आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की है गद्यांश प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया। ये पंक्तियाँ ईदगाह कहानी से ली गई हैं। इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, और इस गद्यांश में उन्होंने सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का दृश्य दिखाया है। तो लेखक ने नमाज अदा करने की प्रणाली का बहुत ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि लोग जब नमाज अदा करते हैं तो उस समय का जो दृश्य होता है वो कितना मनोरम होता है। आइए अब देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। तो नमाज अदा करते समय एक साथ असंख्य लोग अपने सिर सजदे में एक साथ झुकाते हैं और उठाते हैं। तो वो एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ अपने सिर को झुकाते हैं और फिर एक साथ झुक जाते हैं। तो सभी के द्वारा ये क्रिया कई बार दोहराई जाती है। मतलब वो एक बार झुकते हैं, सजदे में नीचे झुकते हैं, फिर वो एक साथ खड़े होते हैं और फिर झुक जाते हैं। सभी लोगों के द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ऐसा लगता है मानो बिजली के बल्ब एक साथ जलते व बुझते हैं। उनकी यह क्रिया चलती रहती है। तो यह दृश्य बहुत ही मनोहर है। लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया जो है मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है। तो जो ये क्रिया है, जब इस प्रकार की क्रिया होती है तो यह क्रिया सभी के अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करती है। सभी लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, तो ऐसा लगता है सब में कितना अधिक भाईचारा है। ऐसा लगता है मानो सभी मानवों की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे पिरो दिया गया है जैसे माला के धागे में मोती के दाने हों। तो ऐसा लगता है जैसे कि माला में जो माला होती है उसमें एक साथ जो मोती पिरोए जाते हैं, उसी के समान ये लग रहे हैं कि सभी लोग क्या है धागे में पिरोए हुए मोती हों। तो सभी का इस तरह से एक साथ झुकना उठना, इस तरह ऐसा लगता है जैसे कि वो जलते और बुझते हुए बल्ब हों और माला में पिरोए हुए मोती हों। उनको देखकर ऐसा लगता है कि सभी के अंदर कितना अधिक भाईचारा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो धर्म होता है वो हमें तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की शिक्षा देता है। तो यहाँ पर क्या विशेष है, तो लेखक ने ईदगाह में नमाज अदा करने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रूपक और उपमा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर आपका अगला गद्यांश है, बुढ़िया का क्रोध से लेकर स्वाद से भरा हुआ। तो ये पंक्तियाँ आप देख लेना अपनी किताब में कहाँ से कहाँ तक है। बुढ़िया का क्रोध से लेकर स्वाद से भरा हुआ, इसकी आपको करनी है व्याख्या। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई और इसमें क्या बताया गया है। तो यह गद्यांश प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। या आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के ईदगाह नामक पाठ से ली गई है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इस गद्यांश में उन्होंने अमीना जो कि हामिद की दादी है, तो इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हैरत और शोक में पड़ जाती है। उसको बहुत हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा चिमटा लेकर आया है। एक छोटा सा बच्चा खाने खिलौने के लालच को छोड़कर उसके लिए चिमटा खरीद लाया है। तो यहाँ बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि इतनी छोटी उम्र का है, जिसको कि मेले में जाकर अपने जो शौक़ थे उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन उसने दादी का यहाँ पर कितना ख्याल रखा, उनके लिए चिमटा लाया, क्योंकि रोटी बनाते वक्त जो दादी हैं उनका हाथ जल जाता था। तो आइए देखते हैं इसकी क्या व्याख्या होगी। तो दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी भरा था।
तो अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिमटा ले आया। तो पहले तो क्या होता है, जब दादी देखती हैं कि हामिद चिमटा लेकर आया है तो उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब जो हामिद होता है बहुत ही मासूमियत के साथ उनको बताता है कि वो चिमटा क्यों लाया है, तो दादी हामिद की बातें सुनकर क्या होता है, भावुक हो जाती हैं। यह बात सुनकर उनका जो सारा गुस्सा था वो शांत हो जाता है। पहले वो बहुत क्रोधित थी अपने पोते से कि इतनी छोटी उम्र में वो क्या लेकर आया, जबकि उसको वहाँ से खिलौने लेके आने चाहिए, ये क्या ले आया। लेकिन जब वो बताता है कि वो क्यों लेकर आया तो दादी बहुत भावुक हो जाती है, उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो स्नेह और ममता से भर जाती हैं। उनको अपने बच्चे पर बहुत अधिक, अपने पोते पर बहुत अधिक प्यार आता है कि उसने अपनी दादी का कितना ख्याल रखा। तो यहाँ पे जो दादी हैं वो प्रसन्नता के कारण कुछ बोल नहीं पा रही हैं, वह बस हामिद को देखे जा रहे हैं। तो दादी स्नेह रस से भर गई थी, वो हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से युक्त है। तो बहुत छोटा बच्चा है और इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी समझदारी का काम किया, तो दादी भी बहुत हैरान थी ये देखकर। अब विशेष में हम लिखेंगे कि दादी ने यहाँ पर जो दादी हैं उनके मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि दादी पहले कैसे गुस्सा करती हैं, फिर कितनी शांत हो जाती हैं, और जो अपना बच्चा है, उनका जो पोता है, उसके प्रति उनकी जो भावना है वो बहुत अधिक स्नेह से भर जाती है। तो लेखक ने दादी के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। गद्य की भाषा जो है बहुत सरल है, आसान है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो जब उसके दोस्त उसकी मजाक बनाते हैं कि उसने क्या लिया, तो हामिद क्या क्या तर्क देता है, चिमटे की क्या क्या उपयोगिता बताता है। आंसर होगा कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। उसने क्या क्या उपयोगिता बताई चिमटे की। तो उसने कहा जो खिलौने होते हैं वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, खिलौने क्या होता है जल्दी टूट जाते हैं, मगर चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये चलता रहेगा। तो उसका जो चिमटा है बहुत मजबूत है, ये कभी टूटेगा नहीं, हमेशा चलेगा। फिर उसने बताया कि दादी चिमटा देखकर उसको लाखों दुआएं देगी। तो उसने बताया कि तुम लोग जो खिलौने लेके आए हो ये तो टूट जाएंगे, तुमको मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जो मेरी दादी हैं जब चिमटा देखेंगी तो उनको बहुत खुशी होगी और मुझको वो लाखों दुआएं देंगी। तुम्हारी मम्मी तुमको दुआएं नहीं देंगी क्योंकि तुमने अपने लिए ही खिलौने खरीदे हैं। तो जो उसकी दादी हैं चिमटा देखकर उसको बहुत प्यार से गले लगा लेंगी और लोगों के पास उसकी तारीफ़ करेंगी। तुम्हारी मम्मी किसी के पास जाके तारीफ़ नहीं करेंगी कि तुम खिलौने लेके आए, लेकिन मेरी जो दादी है वो सबके पास जाएंगी और मेरी तारीफ़ करेंगी कि मैंने उनका कितना ध्यान रखा। और वो बताता है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमारा जो चिमटा है, उसका जो चिमटा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ख़राब नहीं होंगे। तो जो और बच्चे खिलौने लेके आए हैं, अगर उनको बारिश में डाल दिया जाएगा, सर्दी गर्मी ज़्यादा होगी तो उनके जो खिलौने हैं वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उसके चिमटे का कुछ नहीं होगा। और वो बताता है कि चिमटे का प्रयोग कई रूप में हो सकता है, जैसे कि खिलौने के रूप में भी हो सकता है, रोटियों को सेकने के काम भी आ सकता है चिमटा, और हाथ में मंजीरे के समान उसको बजा भी सकते हैं। और वो बताता है कि अगर इसको कंधे पे रख लेते हैं तो ये जो चिमटा है वो बंदूक के समान दिखाई देता है। तो वो अपने चिमटे की इस तरह से काफ़ी तारीफ़ करता है और अपनी चिमटे की उपयोगिता बताता है कि उसके जो और जो बच्चों के खिलौने हैं वो इतने अधिक उपयोगी नहीं है जितना कि उसका चिमटा है। फिर है आपका अगला प्रश्न, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। तो अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपके घर और विद्यालय के बीच में जो कुछ भी आता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे कि मेरे घर और विद्यालय के मध्य 5 किलोमीटर का फासला है, मतलब मेरा घर जो है विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पर अपना जो फासला है, मतलब कितनी दूर है आपका विद्यालय, वो लिख सकते हैं। और मैं सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ, आप कहाँ पे रहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यह 2 मंजिला वाली छोटी इमारतों का समूह है। इसके मध्य में हमारे इलाके का मुख्य बाजार पड़ता है।
तो मैं जब जाता हूँ स्कूल तो हमारे इलाके का जो मुख्य बाज़ार है वो आता है। हम अपने मकान की गली से निकलकर इस मुख्य बाज़ार की सड़क पर पहुँच जाते हैं। तो इसके दोनों ओर आम वाले तथा केले वाले ठेले लगाकर बैठे रहते हैं। गली से दाईं ओर मुड़ने पर मुख्य सड़क आती है। इसके एक ओर छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं जहाँ पर बाज़ार में काम करने वाले मज़दूर दोपहर के समय खाना खाने आते हैं। तो इस ढाबे पर जो मज़दूर हैं बाज़ार में काम करने वाले वो खाना खाने आते हैं। हम जब सुबह जाते हैं तो यह सब सुनसान होता है। तो जब हम सुबह जाते हैं तो कुछ भी खुला नहीं होता, तो वहाँ पर काफ़ी सन्नाटा होता है, सुनसान होता है। लेकिन विद्यालय से जब हम लौटते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। कुछ दूरी पर जाने पर हमें फिर दाईं ओर जाना पड़ता है, जिससे एक और मुख्य सड़क आती है। तो यह मुख्य सड़क जो है बहुत लंबी है और इसके दोनों ओर सरकारी कॉलोनियों की कतारें हैं, सरकारी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। इसी सड़क पे क्या होता है, आगे चलकर जो माता है उनका मंदिर है, गुलाबी रंग का है जो, और उस मंदिर के बाहर क्या है, नल बना हुआ है, नल लगा हुआ है। तो बच्चे बहुत शैतान होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस नल को चलाकर भाग जाते हैं। फिर आगे चलने पर इसी सड़क के ऊपर एक पुल बना हुआ है जिस पर से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो यहाँ पर दोनों ओर कचौड़ी वाले, रसगुल्ले वाले साइकिल पर अपना सामान लेकर खड़े होते हैं और यहाँ पर बहुत से लोग ये खाते हैं और यहाँ पर छाया होती है। तो ये स्थान बैठने के लिए, आराम करने के लिए भी उचित है। उसके 100 कदमों की दूरी पर ही हमारा विद्यालय है। तो यही मेरे घर से विद्यालय तक का सफ़र है, मार्ग है, रास्ता है। तो आपका क्या रास्ता है, आप भी इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। तो इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो हामिद यहाँ पे क्या है, बच्चा है, लेकिन हामिद ने क्या किया, बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। मतलब वो इतनी अच्छी से बात करता है, ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग इंसान बात कर रहा हो। और जो अमीना है जो कि उसकी दादी हैं, वो ऐसा लगता है कि वो उनको देख के ऐसा लगता है कि वो बच्ची बन गई हो। तो बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, उनका क्या मतलब है। तो आंसर होगा कि हामिद जो है बहुत छोटा था, वो अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरतों को समझने की नहीं थी। वो इतना छोटा था कि इतने छोटे बच्चे जो होते हैं वो पैसों की अहमियत को नहीं समझते, वो अपना जो बचपन है उसी को ही बिताते हैं। तो उसने फिर भी यह समझा और जो उसके पास पैसे थे उनको बेकार में नष्ट नहीं किया। तो अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए उसने क्या किया, मेले से चिमटा खरीदा। प्रायः बच्चे क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, खिलौने खरीदते हैं। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने इसमें पैसों की बर्बादी नहीं की। तो हामिद ने ऐसा नहीं किया कि उसने खरीद लिए हो खिलौने या खाने का सामान ले लिया हो अपना, बल्कि उसने जो दादी थी उनका हाथ जल ना जाए उनके लिए चिमटा खरीदा, जो कि एक समझदार इंसान ही कर सकता है। तो एक बड़े व्यक्ति के समान घर की ज़रूरत पर ही उसने पैसा खर्च किया, तब वो क्या बन गया, एक बूढ़ा हामिद बन गया। उसे अपनी जिम्मेदारियों तथा घर की हालत के विषय में पता था। उसको पता था कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और घर के हालात क्या हैं। अगर वो इन पैसों को भी बेकार कर देगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने एक बूढ़े इंसान की तरह, एक मतलब समझदार इंसान की तरह उसने क्या किया, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, अपने लिए खिलौने या खाने पीने का सामान नहीं लिया। तो जब वो घर पहुंचता है, दादी उससे पूछती है कि तुम क्या लाए, तो वो चिमटा दिखाता है। तो दादी को लगता है कि इतना छोटा बच्चा कितना समझदारी का काम कर रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी छोटी उम्र में भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो वो दुखी थी और वो वहीं पर अपने हामिद को देखकर, अपने पोते को देखकर वो हैरान थी कि इतना छोटा बच्चा इतना समझदारी का काम कैसे कर रहा है। तो वो बच्चों के समान रोने लगती हैं। तो वो भूल जाती हैं कि उम्र में वो हामिद से बहुत बड़ी हैं। तो वो एक बालिका के समान, एक बच्ची के समान व्यवहार करती हैं। इसीलिए जो लेखक है उन्होंने बच्चे को बूढ़े हामिद और जो उनकी दादी थी अमीना, उनको बालिका के समान माना है। तो बच्चे हामिद ने यहाँ पर क्या किया है, बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना जो थी वो
बालिका बन गई थी। आपका अगला प्रश्न है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के संबंध में झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कि उसके माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने हामिद को नहीं बताया था कि उसके माता पिता अब भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो हामिद को यह नहीं पता था कि उसके माता पिता अब लौट कर नहीं आएंगे। तो हामिद को यही पता था कि उसके माता पिता जो हैं वो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बाहर गए हुए हैं तथा उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई हैं और वहाँ से वह उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए जीवन के हर तंग हाल में वह यही तर्क देकर स्वयं को संतुष्ट कर देता कि वे दोनों लौटकर आएंगे तो वो भी अन्य बच्चों के समान मज़े से रहेगा। तो उसको यही उम्मीद थी कि उसके माता पिता एक दिन लौटकर आएंगे और उसके दिन भी अच्छे होंगे, वो भी अन्य बच्चों के समान खुश रहेगा और अपने मम्मी पापा के साथ रहेगा और जो चाहेगा वो पा सकेगा। अतः जीवन के हर तंग हाल में वह यही तर्क देकर अब स्वयं को संतुष्ट कर देता कि वो दोनों एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे तो वह भी अन्य बच्चों के समान मज़े से रहेगा। जब हामिद ने अमीना को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया। वह उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। वह जानती थी कि हामिद के सिर से माता पिता का साया हट गया है। यदि उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। इसलिए वह अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। यही कारण था, हामिद इस रहस्य से अनजाना था। तो हामिद को नहीं पता था कि उसके माता पिता कभी लौटकर नहीं आएंगे। जब उसकी दादी रोती है तो उसको लगता है पता नहीं ये क्यों रो रहे हैं, क्योंकि हामिद की दादी को लगता था कि इतना छोटा बच्चा है और जीवन की जो खुशियां हैं वो उसको नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन हामिद इसी उम्मीद में जी रहा था एक दिन उसके माता पिता आएंगे और जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। इसीलिए वो क्या होता था, अपने आप को खुश रखता था, क्योंकि उसको उम्मीद थी एक ना एक दिन उसके मम्मी पापा आकर उसको वो सब कुछ देंगे जो वो चाहता है। तो जब अमीना दादी देखती हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं लाया मेले से, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो क्या होता है, इतनी भावुक हो जाती हैं कि उनके आंख से आंसू निकल आते हैं। लेकिन जो हामिद होता है वो इस रहस्य को नहीं जान पाता कि जो दादी हैं वो इतना परेशान क्यों है। आपका अगला प्रश्न है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। आंसर होगा, हामिद के चरित्र में वैसे तो विशेषता हैं, परंतु उनकी 3 विशेषताएं बहुत विशेष हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो हामिद बहुत समझदार था। तो पहली विशेषता है समझदार। हामिद अपनी उम्र के बच्चों से अधिक समझदार है। वह दादी के लिए पैसों को समझदारी से खर्च करता है। वह दादी के लिए क्या करता है, चिमटा लाता है। तो उसके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उसको परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं कि उसने क्या ले लिया, लेकिन वो घबराता नहीं है, ना ही भागता है, बल्कि अपने जो मित्र हैं उनको बहुत समझदारी से उत्तर देता है। दूसरा आपका होगा चतुर। हामिद बहुत चतुर बच्चा है। वह अपनी कमी को चतुराईपूर्ण बातों से ढक देता है। उसके पास अपने अन्य मित्रों के समान पैसा नहीं है और जब वो खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, तो वो क्या करता है, इन चीज़ों के अवगुण बताता है। वो उनको बताता है कि जो मिठाई होती है कितना अधिक नुकसान देती है और जो उन्होंने खिलौने लिए हैं वो तो टूट जाएंगे, उसका जो चिमटा है वो कभी टूटेगा नहीं, तो उसका चिमटा बहुत तरह से काम आ सकता है। तो वो बहुत चतुराई से आंसर देता है। फिर है भावुक और अपनों से प्रेम करने वाला। तो जो हामिद है बहुत भावुक है और अपने लोगों से बहुत अधिक प्रेम करने वाला है। तो वह अपनी दादी की सुविधा के लिए क्या करता है, चिमटा लेकर आता है, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत अधिक प्यार करता है। उसको बहुत परेशानी होती है जब दादी का हाथ रोटी बनाते समय जल जाता है। यह उसकी भावुकता और प्रेम का ही प्रमाण है कि वो दादी के लिए मेले से चिमटा लाता है और अपने लिए कुछ भी नहीं लेता। तो वो बहुत समझदार है, चतुर है, भावुक है और अपनों से प्रेम करने वाला है। फिर है आपका अगला प्रश्न, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? हामिद के अतिरिक्त ऐसा कौन सा पात्र है जिससे आप बहुत अधिक प्रभावित हुए? आपको जिसने प्रभावित किया वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस पाठ में हमें हामिद के बाद जो उनकी दादी हैं, उसकी जो दादी हैं जिनका नाम है
अमीना, उन्होंने बहुत अधिक प्रभावित किया, क्योंकि दादी ऐसा पात्र है इस कहानी में जिसमें ममता, बचपना, समझदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि गुण भरे हुए हैं। यदि बच्चों की दादी इतनी ममतामयी है तो बच्चे स्वयं ही जिम्मेदार और सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे। वो हामिद का बहुत अधिक ख्याल रखती हैं, उसको बहुत प्यार करती हैं। यही कारण है कि हमें यह पात्र सबसे अधिक प्रभावित करने वाला लगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में अगर लालच होता है, एक दूसरे से निकलने की जो होड़ होती है, ललक होती है, उसके साथ साथ वो निश्चल होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। तो कहानी से कोई ऐसे 2 प्रसंग चुनकर इस बात की पुष्टि कीजिए कि ऐसा होता है कि बच्चे में लालच भी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो छल कपट से रहित हैं। आंसर होगा यह कथन सत्य है कि बच्चों में लालच एवं आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। पाठ के 2 प्रसंग इस प्रकार हैं। तो पहला प्रसंग है जो मोहसिन है वो कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहती है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, क्योंकि मोहसिन जो है बदमाश है, वो तुम्हें देगा नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा है मतलब। हामिद कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी हुई हैं। तो मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? तो मोहसिन क्या कहता है, तुम्हारा दिल तो कर रहा होगा खाने का, तो तुम अपने पैसे क्यों नहीं निकालते हो? हामिद उसको सफाई देता है कि उसको पता है उसके पास 3 पैसे हैं, वो नहीं ले सकता, लेकिन वो क्या कहता है कि मिठाई ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है, तो किताब में तो इसकी बहुत बुराइयां लिखी हुई हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो ले नहीं पाएगा, तो वो उसकी जो मिठाइयाँ हैं उसकी बुराइयां करता है। तो महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी। महमूद क्या कहता है, हमें पता है इसकी चालाकी, ये क्या करेगा, जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, हम खा पी चुके होंगे, तब ये अपने पैसे निकालेगा, फिर लेगा ये मिठाई और हमें ललचा कर, हमें दिखाएगा, ललचा कर, ललचाएंगे हम इसको देख देख के, तो हमें ललचा कर खाएगा। तो पहला प्रसंग ये है कि बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं, हालांकि एक दूसरे से उनमें आगे निकलने की स्पर्धा है, वो सोच रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा सामान ले लूँ या इससे ज़्यादा खा लूँ, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, महमूद जो है उससे कहता है कि जो गुलाब जामुन है वो खा लो, और जो बच्चे हैं आपस में बहुत ही भोली भाली बातें करते हैं। दूसरा प्रसंग है वो आइए देखते हैं। अगला प्रसंग है, हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुँचे, मैं तुम्हें चुरा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। महमूद कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? और वो कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। तो जो हामिद होता है जब अपने चिमटे की विशेषताएं बताता है, उनको बताता है कि चिमटा बहुत मजबूत है, तुम्हारे खिलौने से टूट जाएंगे, तुमको कोई दुआएं भी नहीं देगा, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ बाकी हमारे तो खिलौने बहुत बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, हमें तो कोई दुआ भी नहीं देगा, हो सकता है हमारी पिटाई भी लगे, घर जाके हमारी मार भी पड़े। तो वो रोने लग जाते हैं। तो हामिद क्या करता है, उनके आंसू पहुँचता है, उनके आंसू उसको देखे नहीं, उससे देखे नहीं जाते, तो वो कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुमको चुरा रहा था, तो ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? तुम्हारे जो खिलौने हैं उनको देख के लगता है कि अभी ये बोल पड़ेंगे, बिल्कुल सजीव लगते हैं, लेकिन जो मोहसिन होता है, उसकी जो पार्टी होती है, मतलब और बच्चे होते हैं, उनको इस बात से संतोष नहीं होता। उनके दिमाग में तो ये बैठ ही जाता है कि इसका जो चिमटा है वो हमारे खिलौनों से बहुत अच्छा है, उसने इतनी सारी अच्छाइयाँ बताई थी कि उनको लगने लगता है कि चिमटा उनके खिलौनों की बराबरी नहीं कर सकता, जो खिलौने हैं वो उसके चिमटे की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे एक टिकट जब चिपक जाता है तो वो छूटता नहीं है, ऐसे उनके दिमाग में बैठ गया कि जो खिलौने हैं वो इसके चिमटे के आगे बेकार है। उनके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि उनके खिलौने उसके चिमटे से अच्छे हैं। तो जो महमूद होता है वो कहता है कि जब ये घर जाएगा तो इसकी माँ, जो इसकी जो दादी माँ है, वो इसको दुआएं देंगी, इसकी तारीफ़ करेंगी, क्योंकि ये इसके उनके लिए चिमटा लेकर जा रहा है।
तो उनको क्या होगा, बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन हमारे जो खिलौने हैं जो हम लेके जाएंगे तो हमें तो कोई दुआएं नहीं देगा, हो सकता है हमें मार भी लग जाए। तो जब ये अपने घर पे जाएगा तो इसकी दादी तो इसको दुआएं देंगी, और हमारी दादी हो सकता है हमसे कहे कि हमको यही मिट्टी के खिलौने मिले। तो ये दो प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि हालांकि बच्चे लालची होते हैं लेकिन उनके मन में छल कपट नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रेमचंद की भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। कहानी के आधार पर इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, प्रेमचंद्र शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं। उनकी प्रभावी भाषा ही पाठकों को आरंभ से लेकर अंत तक बांधे रखती है। उनकी भाषा बहुत सरल होती है। रोज़मर्रा में जो हम भाषा बोलते हैं वही भाषा है उनकी। उनकी भाषा में बनावटीपन के स्थान पर क्या होता है, सजीवता होती है। मुहावरों का प्रयोग करके वे भाषा में जान डाल देते हैं। उनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है। जैसी भाषा हम बोलते हैं वैसी भाषा वो लिखते हैं, जो इसका विशेष गुण है। वे इसमें मुहावरे, हिंदी, अंग्रेजी तथा ग्राम भाषा के शब्दों का प्रयोग करके उसको सजीव बना देते हैं। पढ़ने वालों को उनके द्वारा कही गई हर बात सरलतापूर्वक समझ में आ जाती है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। तो ये आम बोल चाल की भाषा होती है। जैसे कि कोई कहता है कि क्या पता उसकी आंखें बदल जाए, मतलब जो वो सोच रहा है वो ना करे, मतलब हम उससे पैसे मांगने जाए और वो पैसे ना दे तो हमारे पास तो खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे ईद बनाने के लिए, तो हमारी ईद हो सकता है ना बने। सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, अमीना का दिल कचोट रहा है। तो ये सारे जो शब्द हैं, भाषा है उनकी आम बोलचाल की भाषा है। हम रोज़ इस तरह की भाषा बोलते हैं। और वाक्य हैं, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। तो बच्चे कहते हैं अच्छा ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है, क्या पैसे का है मतलब कितने पैसे का है। और फिर है, हामिद ने मैदान मार लिया, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। तो इन सब वाक्यों को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद्र की जो भाषा है बहुत सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है। तो जब हम प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उनकी कहानियाँ पढ़ने पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती समझने में, क्योंकि उनकी भाषा जो है बोलचाल की भाषा है। जो भी वो लिखते हैं वो बोलचाल की ही भाषा होती है, तो समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये सारे जो वाक्य हैं हम दिन में बोलते हैं, इस तरह के जो शब्द हैं वो हम बोलते हैं। तो उनकी भाषा जो है बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, इस कहानी में लोक प्रचलित मुहावरों की भरमार है, जैसे नानी मरना, छक्के छूटना आदि। इसमें आए मुहावरों की एक सूची तैयार कीजिए। तो आपके पाठ में जो भी मुहावरे आए हैं वो आपको लिखने हैं। तो इस पाठ में प्रयोग मुहावरे इस प्रकार हैं। पहला है, आंखें बदलना मतलब धोखा देना या मुकर जाना। राई का पर्वत बनाना मतलब छोटी बात को बड़ा बना देना। और दिल के अरमान निकालना मतलब सारी इच्छाएं पूरी करना। दिल का चोटना, दुखी होना, सिर पर सवार होना मतलब परेशान करना। बेड़ा पार होना मतलब समस्या का हल हो जाना। मुंह चुराना मतलब उपेक्षा करना। पैरों में पर लगना मतलब पैरों में पंख लगना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। छाती पीटना, विलाप करना, रोना। गदगद होना मतलब प्रसन्न होना। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।